Students, you can open your book first of economics, statistics for economics. In this chapter, we will study what is the economics and why economics. नीड क्या है इकोनॉमिक्स की, तो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में दिया है। तो अब जानते हैं कि इस चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या क्या। स्टडिंग दिस चैप्टर शुड इनेबल यू टू, इस चैप्टर की स्टडी आपको क्या क्या देगी। नो व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अबाउट, तो ये जानना है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट किस बारे में है। सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक्स इज लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाई नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प इन डिस्क्राइबिंग कंजप्शन, ये समझना कि किस तरह इकोनॉमिक्स की नॉलेज हमें हेल्प करेगी कंजप्शन से, किसी भी चीज़ का यूज करने से, प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन से। लर्न अबाउट सम यूजेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझते हुए स्टैटिस्टिक्स के कुछ यूजेज के बारे में सीखना। तो इन कुछ पॉइंट पर चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। यू हैव टू बी अटेंटिव ड्यूरिंग द वीडियो। कुछ टॉपिक 1 इज द व्हाई इकोनॉमिक्स, तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें, रीजंस क्या है इकोनॉमिक्स स्टडी करने की। यू हैव परहैप्स ऑलरेडी हैड इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर योर अर्लियर क्लासेस एट स्कूल, तो स्कूल में आपके अर्लियर क्लासेस में भी शायद आपके पास इकोनॉमिक्स रहा होगा। इकोनॉमिक्स जरूर था, आपके क्लास 10th में इकोनॉमिक्स था, तो आई हैव टॉट यू इकोनॉमिक्स, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ चेंज था, इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा। यू माइट हैव बीन टोल्ड दिस सब्जेक्ट इज मेनली अराउंड व्हाट, तो आपने से जरूर कहा गया होगा कि ये सब्जेक्ट मेनली किसके अराउंड है। व्हाट अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था। अल्फ्रेड मार्शल कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर्स थे। कॉल्ड द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डिफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, लाइफ के एक ऑर्डिनरी बिजनेस में इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैन, मैन का अध्ययन है, मैन की एक्टिविटीज का अध्ययन है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स, अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। व्हेन यू बाय गुड्स, जब आप गुड्स परचेज करते हैं, यू मे वांट टू सेटिस्फाई योर ओन पर्सनल नीड्स, आप शायद अपनी खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज करते हैं, और दोज ऑफ योर फैमिली और दोज ऑफ एनी अदर पर्सन, या अपने फैमिली के लिए या किसी अदर पर्सन के लिए, टू हुम यू वांट टू मेक अ गिफ्ट, जिसके लिए आप गिफ्ट देना चाहते हैं। किसी दूसरे की ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए आप गुड्स परचेज करते हैं या अपने लिए। ओवरऑल क्या हुआ कि आप खुद सेटिस्फाई होते हैं। तो आप जब कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो क्या है, आप यू आर ए कंज्यूमर, आप एक कंज्यूमर होते हैं। तो व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, अब आप खुद के लिए फायदे के लिए कुछ चीज़ें बेचते हैं। जब व्हेन यू सेल गुड्स टू मेक अ प्रॉफिट फॉर योर सेल्फ, खुद को प्रॉफिट करने के लिए, फ़ायदा देने के लिए आप जब बेचते हैं, यू मे बी शॉपकीपर हो सकता है, आप दुकानदार हों, तभी आपको क्या कहा जाएगा, यू आर कॉल्ड अ सेलर। तो कोई पर्सन कुछ बेच रहा है तो वो कौन हुआ, सेलर, और जो परचेज कर रहा है कंज्यूमर, उसे कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, जिससे उसको संतुष्टि मिल रही है उस गिफ्ट, जिस चीज़ से, वो कंज्यूमर होता है। व्हेन यू प्रोड्यूस गुड्स, जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अब कोई पर्सन कुछ गुड्स बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब आपने 10th में पढ़ा है, तो गुड्स प्रोड्यूस की जाती थी, उस चैप्टर में बताया था। तो यू मे बी अ फार्मर, तो जब प्रोड्यूस करते हैं आप, तो आप फार्मर हो सकते हैं, और अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर होंगे आप, और प्रोवाइड सर्विसेज, या आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यू मे हो सकता है कि आप, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, यू मे बी ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हो सकते हैं, टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं। सो यू आर कॉल्ड अ प्रोड्यूसर।
तो आपको प्रोड्यूसर कहा जाएगा। तो हमने 3 थिंग्स पढ़ी इस चैप्टर में। फर्स्ट वन कंज्यूमर, सेलर, प्रोड्यूसर। अब 4th पॉइंट पर फिर आते हैं। व्हेन यू आर इन अ जॉब, जब आप किसी जॉब में होते हैं, वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के लिए आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एंड यू गेट पेड फॉर इट, और आपको इसके लिए पे किया जाता है, आपको पैसे मिलते हैं। यू मे बी एम्प्लॉयड बाई समबडी, हो सकता है आप किसी के द्वारा एम्प्लॉय किए गए हों। हु पेज यू वेजेस और सैलरी, जो आपको मजदूरी या सैलरी देता है। तो यू आर कॉल्ड अ एम्प्लॉई, आप एक एम्प्लॉई कहलाएंगे, यानी कि आप कर्मचारी हैं। ठीक समझिए स्टूडेंट आप कि एम्प्लॉय कौन पर्सन है, जो वर्क कर रहा है दूसरे की फर्म पर, दूसरी कंपनी में, उसे उसकी मजदूरी या सैलरी मिलती है, तो आप हो गए एम्प्लॉई। व्हेन यू एम्प्लॉय समबडी, जब आप किसी को एम्प्लॉय करते हो, मतलब आप मालिक हैं, गिविंग देम ए वेज, उन्हें मजदूरी दे रहे हैं, यू आर एन एम्प्लॉयर, तो आप क्या हो गए, एम्प्लॉयर। ठीक है, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन हुई, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन हुई, प्रोड्यूसर की, उससे पहले कंज्यूमर और सेलर। कितने पॉइंट हो गए, 5। इन 5 को जानना है। आगे देखते हैं। इन ऑल दीज केस यू विल बी कॉल्ड गेनफुली एम्प्लॉयड, इन सभी केसेस में आप एक गेनफुली एम्प्लॉयड कहलाएंगे। गेनफुली का मतलब पैसे गेन करने वाला। इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गेनफुली एम्प्लॉय कहलाएंगे आप। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वंस दैट आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन करने के लिए ही की जाती हैं, कि मनी गेन करने के लिए जो किए जा रही एक्टिविटी, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। दिस इज व्हाट इकोनॉमिस्ट मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, तो यही सब कुछ तो है जो दिस इज व्हाट मीन्स क्या होता है कि यही सब कुछ है जो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी करने वाले, रिसर्च करने वाले, उन्हें कहेंगे इकोनॉमिस्ट। मीन बाई ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, लाइफ के इस ऑर्डिनरी बिजनेस में यही सब कुछ तो है जो इकोनॉमिस्ट मीन करते हैं, मीनिंग निकालते हैं, समझाते हैं, यही सब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्टिविटीज दे रखी 2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, सेकेंड वीडियो में इस टॉपिक को। हमारा 1 वीडियो यहाँ तक फिनिश हो गया।